नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। देखिए इसको हम लिखेंगे सेम। हमारे 1, 2, 3 ऑलरेडी एपी में थे। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या नहीं होगा आपका, दैट इज हियर t1 equals to 0.3, t2 equals to 0.33 and t3 equals to 0.333। करेक्ट। d की वैल्यू क्या होती है आपकी t2 minus t1 which is equals to 0.33 minus 0.3 which is equals to 0.03। अगेन d equals to t3 minus t2। ये तो हमारा फॉर्मूला इतना तो ध्यान में है ना। t3 कितना है 0.333 minus 0.03। इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.003। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो नंबर कंसिस्टेंसी 0 0 बढ़ते चले जा रहे हैं, राइट। तो हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। करेक्ट। इतना समझे, कॉमन डिफरेंस आपका कांस्टेंट नहीं है। और अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो सीक्वेंस हमारी एपी में हुई क्या? नहीं, एपी में नहीं है। तो उसी को ध्यान में रखना है। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं। इतना समझ में आएगा बच्चों। वैसे देखो नेक्स्ट है आपका, वापस यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर t1 equals to 0, t2 equals to -4, t3 equals to -8 और t4 equals to -12। d equals to t2 minus t1 which is equals to -4 minus 0 which is equals to -4। Again d equals to t3 minus t2 which is equals to -8 minus of -4 which is equals to 8 plus 4 which is equals to -4। सॉरी, ठीक है। देखो समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है। ये आपका क्या लिया मैंने, t3 क्या था आपका -8। उसके बाद क्या था t2 क्या था आपका -4। तो मैंने यहाँ पे ले लिया -4 दिख रहा है। और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, -8 प्लस 4 कितना बचा -4। वैसे देखो आगे आपका लास्ट क्या था, d equals to t4 minus t3। अगेन t4 क्या है हमारे पास -12 माइनस t3 क्या है, अभी लिखे थे हमने -8। तो ये क्या हो जाएगा -12 प्लस 8 और -12 प्लस 8 क्या आएगा -4। अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है तो देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। समझा इतना? इसमें कोई डाउट? देखो नेक्स्ट देखो आपका लास्ट वाला दिया हुआ है क्वेश्चन। दैट इज हियर अगेन t1 equals to -1.5, t2 equals to 1 by -5, sorry तो -1/5, t3 equals to -1/5। d equals to क्या है, t2 minus t1 which is equals to t2 कितना था -1/5 minus of -1/5 which is equals to -1/5 plus 1/5। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। वैसे d equals to t3 minus t2 अगेन क्या होगा, t3 कितना था -1/5 minus of -1/5 which is equals to -1/5 plus 1/5 अगेन इक्वल टू 0। यानी इसमें भी वही होने वाला है, d की वैल्यू रहेगी कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। और इससे पहले ये वाली लेना, द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। ये जो आपकी सीक्वेंस है एपी में रहेंगी। और दोनों में लास्ट चीज लिखना नहीं भूलना, क्या, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज -4। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज 0। समझ में आया? 0 भी एक प्रकार से आपका कॉमन डिफरेंस कंसीडर होता है। वीडियो को अच्छे से देखो इसको और इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो। यस, टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7 एंड
8. The last two questions of question number 1. यहाँ पे वैसे ही सेम. Here T1 equals to 3, T2 equals to 3 plus root 2, T3 equals to 3 plus 2 root 2 and T4 equals to 3 plus 3 root 2. ये आपके given question में terms given है, right? इसको start कहाँ से करेंगे? आपका D equals to T2 minus T1. तो T2 कितना था? T2 हमारा था 3 plus root 2 और T1 हमारा था minus 3. यहाँ देखो 3 plus minus get cancel. तो बचा क्या आपका root. Again D equals to T3 minus T2. तो T3 कितना है हमारा यहाँ पे 3 plus 2 root 2 minus T2 कितना है 3 plus root 2. ये ब्रैकेट देना बच्चों बहुत जरूरी है, याद रखना. ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये ब्रैकेट ना दो तो साइन चेंजिंग होंगी नहीं और वैल्यू कैंसिल नहीं होंगे. तो 3 plus 2 root 2 minus 3 minus root 2 अभी plus 3 minus 3 गेट कैंसिल. और रूट वाली टर्म को लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं. तो उसका एकदम सिंपल सा सेंस है. रूट टॉप को आप अपने मन से कोई भी एक वेजिटेबल या फ्रूट का नाम कंसीडर कर लो. फॉर एग्जांपल एप्पल. 2 एप्पल माइनस एप्पल, ये दो की बात कर रहा हूं. 2 एप्पल माइनस एप्पल क्या बचेगा? 1 एप्पल. 3 कैंसिल हो गया. मतलब क्या बचा वापस अगेन रूट. लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज अगेन d इक्वल्स टू t4 minus t3. t4 हमारा क्या था? क्या दिया बच्चों? t4 क्या दिया? t4 3 plus 3 root 2. जैसे कि मैंने बताया माइनस की बात कर लगाना है ब्रैकेट. t3 की वैल्यू क्या थी हमारी? 3 plus 2 root 2. ये क्या हो जाएगा आपका 3 plus 3 root 2 minus 3 minus 2 root 2. अभी plus 3 minus 3 तो गेट कैंसिल. अब 3 एप्पल minus 2 एप्पल बताओ कितना एप्पल बचेगा? वेरी करेक्ट, ओनली एप्पल. तो बना है. ठीक है. अभी आ गया आपका डी. ध्यान से देखो क्या बोलेंगे हम? हियर कॉमन, हियर common difference is constant. Therefore, the given sequence is an AP. समझ में आया? अब लास्ट एक लाइन लिखना नहीं भूलना. Therefore, common difference. अगर ये एपी में तो हमको हर बार कॉमन डिफरेंस बताना है. कितना आया था? रूट 2. कितना आया? रूट 2. क्या लिखेंगे? कॉमन डिफरेंस इज रूट. समझा इतना? पक्का. लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन. हियर अगेन t1 equals to 127, t2 equals to 132 और t3 equals to कितना दिया है? 137. यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है? d equals to t2 minus t1. हमने 132 minus 127. आंसर कितना बचा? सोचो. d equals to t3 minus t2 मतलब 137 minus 132. इसका कितना आया? दोनों का आंसर आएगा 5. कितना आएगा? अगेन वही लाइन. Here the common difference is constant. Therefore, the given sequence is an AP. बराबर. Therefore, common difference. अगर common difference constant है, टर्म AP में भी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है बल्कि आपकी कॉमन डिफरेंस है क्या? 5. करेक्ट. इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ. और यहाँ पे अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 के साथ. टिल दैट स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, बी इन टच. थैंक यू.